तो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ, सभी का ध्यान बोर्ड की ओर रहेगा, उससे आगे बढ़ेंगे, बोलिएगा मत, ठीक है भाई लोग। तो चलिए बात कर रहे थे हम लोग ग्लूकोज के बारे में और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। आई होप आप लोगों ने टॉपिक कर लिया था शायद। हम लोगों ने क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कर लिया था, बोलिए। तो चलिए बात करते हैं फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है भाई। तो हम लोग उस दिन बात करने वाले थे फ्रक्टोज के बारे में। फिर तो फ्रक्टोज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रक्टोज होता है कीटोज। क्या होता है इसका फॉर्मूला याद है किसी को? इट इज एन हेक्साकीटोज। याद है बेटा? व्हाट इज फ्रक्टोज? फ्रक्टोज द हेक्साकीटोज। अब ओस वर्ड क्या बताता है? शुगर। कीटो वर्ड क्या बताएगा? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हेक्सा क्या बताएगा? 6 कार्बन एटम है हमारे पास, राइट बेटा? क्लियर? अब ये कहां पाया जाएगा? फ्रूट्स, ये क्या? वेजिटेबल्स, माय बेबी माय हनी, मैं बेबी लिखने का, ठीक है, और हनी। मैंने उसने बताया था ये माय बेबी माय हनी वाला हनी नहीं है, ये शहद वाला हनी है, ठीक है भाई? क्लियर? तो ये यहाँ पाया जाएगा। देन हम लोगों ने बात किया इसके 2 स्ट्रक्चर के बारे में। एक स्ट्रक्चर हम लोग इसके बारे में जो पढ़ चुके हैं, 2 स्ट्रक्चर वो कौन कौन से हैं? एक हम लोगों ने बात किया इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को याद आ जाए तो क्या हमारे पास ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर था भाइयों और बहनों? ध्यान दीजिएगा जरा सब लोग देखिएगा। एक हम लोगों ने बनाया फॉर्मूला लाइक दिस, CH2OH CO, ठीक है भाई लोग। उसके बाद CHOH 3 टाइम्स एंड CH2OH। याद आया बेटा? हम लोगों ने बोला कि ये एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर है। अब इस 3D स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल अगर हम लोगों को बोर्ड पे या पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसलिए क्या यूज करते हैं? फिशर प्रोजेक्शन और फिशर रिप्रेजेंटेशन। याद आया बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज योर फिशर रिप्रेजेंटेशन। जस्ट लाइक आप लोगों ने ग्लूकोज के लिए जो किया था, सिमिलरली फॉर फ्रक्टोज नाउ आप लोगों के पास आ जाएगा फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई? अब 1 2 3 ऐसे लाइन्स लगाइए। अब ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को, ठीक है भाई? एट द एंड वी आर हैविंग अगेन CH2OH, OH, OH, H, OH, H, H. So this is your ग्लूकोज। क्या बताया था आप लोगों को? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या नाम बताया था इसको? ये कौन है? फ्रक्टोज है, लेकिन डैश माइनस डैश क्या आएगा हमारे पास? डी आएगा, डी फ्रक्टोज, डी डैश माइनस फ्रक्टोज, ठीक है? ये हम लोगों को क्या बताता है? इसकी माइनस और प्लस क्या बताते थे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये डी और एल क्या बताते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। याद आया? ठीक है, जो आप लोग किस कार्बन की बॉडी देखते थे, याद आ गया भाई? अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, ये हमें फिशर ने रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भाई साहब इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज में ये काम नहीं आता या काफ़ी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई ये नहीं करता। तो वहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल तरह का लिंकेज आया। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने उसको बोला हेमी एसिटल लिंकेज। हमने बोला कि ये वाला OH, ये वाला जो OH है वो इस वाले कार्बन से क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। तो जब ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने इंटरनल रिएक्शन का नाम दिया, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो 2 तरह के आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और वो 2 तरह के स्ट्रक्चर कौन से हैं? पहले वाला रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, ध्यान सभी का बोर्ड की ओर रहे बेटा, सिर्फ बोर्ड की ओर ध्यान रखना है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आज लिखना कुछ नहीं है। आप लोग आराम से घर बैठ के रिकॉर्डिंग देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा साथ साथ, ठीक है भाई? तो जब ये काम होगा तो ये काम किस तरह से होगा जरा गौर फरमाइए बेटा। तो ये मेरे पास आया C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास आया 3 आप लोगों के पास H OH, और यहाँ पर आपके पास H, यहाँ पर आप लोगों के पास OH, ये वाला CH2OH ऐसा। यहाँ पर किसी में कोई चेंज नहीं आना, जो चेंज आना है वो चेंज आना है सिर्फ इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में, ठीक है भाई? यहाँ पर मेरे पास कौन है? CH2OH है। मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं बेटा? Anyone having any problem in this? Can I write it like this? Yeah, sure, I can write it like this बेटा। So this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा कार्बन। जो भी काम होगा, जो भी चेंजेस आने वो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन और 5वें नंबर कार्बन के बीच में आएंगे। तो ये वाला OH इस वाले CO से इंटरैक्ट करेगा और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? COH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस O की जगह पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब ये वाला जो O रहेगा हमारे पास, एक O हमारे पास बच गया ना बेटा,
ये वाले O के बाद मान लीजिए आप लोग इस वाले O के बाद ये वाला H चला गया, मान लीजिए एक्चुअल में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज हाइपोथेटिकल थिंग। आप लोग सिर्फ मान लीजिए कि ये वाला H इसके पास गया, जब ये वाला H इसके पास जाएगा तो मेरे पास ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इस वाले O के साथ OH आ गया, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है ना अभी भी, 1 2 3 बॉन्ड बन रही है ना, है कि नहीं भाई। इस वाले O में यहाँ पर जो O था H तो चला गया, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 1 2 3 4 ही है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए ये वाला ऑक्सीजन, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में ये वाला ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। दिस लिंकेज विल बी कॉल्ड एज हेमी एसिटल लिंकेज, ठीक है भाई, क्लियर। अब पूछने वाले ने पूछा कि अगर ये वाला काम आप लोग इस तरह से कर रहे हो और ये वाला OH आप लोग का इस और आ रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है किसी केस में? देखिए भाई लोग, क्या आप लोगों को क्लियर होती है चीज? उसने बोला कि अगर OH उस साइड पर आ सकता है तो OH को इस साइड में आने में क्या एतराज है? क्या ये OH इस साइड पर भी आ सकता है? ठीक है भाई लोग, तो यहां से ये हमारे पास दो फॉर्म बनती है, ठीक है, क्लियर हो गया। एक अल्फा फॉर्म और एक कौन सी फॉर्म बन जाएगी? बीटा फॉर्म, ठीक है। तो एक बार OH राइट हैंड साइड पर, एक बार OH लेफ्ट हैंड साइड पर, एक बार OH राइट हैंड साइड पर, एक बार OH लेफ्ट हैंड साइड पर। एम आई क्लियर बेटा? इतना बता दिया था शायद आप लोगों को, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? डी डैश फ्रक्टोज, और ये भी क्या है? डी डैश माइनस डैश फ्रक्टोज। ये भी क्या है? डी डैश माइनस डैश फ्रक्टोज। तो अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में। अगर पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है उसके अरेंजमेंट डिफर करता है तो उसको बोला जाता है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को नाम दिया जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज, यस, इनको क्या नाम दिया जाएगा? दीज विल बी कॉल्ड एज एनोमर्स। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा? एनोमर्स बोला जाएगा। हाँ, इस वाले कार्बन को और उस वाले कार्बन को बोला जाएगा एनोमेरिक कार्बन। क्या बोला जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन जो आप लोग, जैसे आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिए, एनोमेरिक कार्बन। देन भाई लोग, ये भी क्या आ जाएगा? एनोमेरिक कार्बन आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी के मन में कोई डाउट है क्या इसको लेके? डन। नाउ दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच डिफर ओनली विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1, ठीक है। और कार्बन 2 यहाँ पर इस केस में वो कार्बन 2 है, सॉरी, यहाँ पर वो सेकंड कार्बन होगा, इस केस में वो सेकंड कार्बन है, ग्लूकोज की में फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, क्लियर। अगर सिर्फ एक कार्बन एटम के कॉन्फिगरेशन में अंतर है तो उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाएगा। कौन से? एनोमेरिक, ठीक है, और एनोमर्स। डन भाई लोग, चला जाए आगे। शैल मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, कौन बताएगा इसमें अल्फा कौन सा, बीटा कौन सा? हाँ जी, अगर टू वर्ड्स राइट है तो वो साथ में क्या लग जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अगर टू वर्ड्स लेफ्ट है वो क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। डन। अब यहाँ से हम लोगों को अंदाजा होगा कि भाई इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ग्लूकोज में पाया था कि जो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? पायरेन रिंग है। कौन सा रिंग था? पायरेन रिंग था, और उसको बोला गया था पैरानॉस, क्या नाम दिया था? पैरानॉस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इनका अगर जो रिंग देखेंगे आप लोग तो वो हमारे पास बनता है ये वाला रिंग। ध्यान देना बेटा, ठीक है भाई। कुछ इस तरह का हमारे पास, इसको बोलते हैं फुरान रिंग। क्या है ये? फुरान रिंग। तो अगर हमारे पास फ्रक्टोस है तो उसको क्या बोला जाएगा? फ्यूरानोस। फ्यूरानोस बोला जाएगा बेटा। डन भाई लोग। अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर लेंगे उसको क्या बोला जाएगा? फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। चला जाए आगे, श्योर। अब अगर हम यहाँ से फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? गौर फरमाइएगा बेटा, ठीक है। शैल रेज द मिडिल वन, ये ना कर दो रेज में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है सबको। चलिए, अब यहाँ से ही देखिए, ध्यान देना। अब मैं दो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, आप लोग उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बना बना के देखिएगा, आ जाएंगे।
ऐसे ही आप लोगों ने ग्लूकोज में किया था, याद आ गया? ठीक है भाई लोग, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? दोनों बार यहाँ से एक आप बल्कि मॉलिक्यूल लगा लीजिए, CH2OH CH2OH। अब क्या सिखाया था बताइए जरा। अगर एक बल्कि ऊपर आ जाएगा तो बाकी बल्कि मॉलिक्यूल कहाँ पर आएंगे? एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा बेटा। क्लियर बेटा? डन। अब यहाँ पर जो आखिरी वाला, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये वाला कार्बन आप लोगों का कौन सा कार्बन है? एक कार्बन ये और एक कार्बन आप लोगों का ये। जो आप लोगों के पास, ध्यान दीजिए, जो आप लोगों के पास लिंकेज बना है वो बना है C2 और C5 कार्बन एटम के बीच में। C2 और C5 कार्बन एटम के बीच में लिंकेज है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास एक कार्बन आएगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर दूँ, ये सेकेंड, ध्यान देना बेटा, ये कार्बन नंबर कौन सा आप लोगों का बेटा? 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, क्या सेकेंड और फिफ्थ कार्बन में आप लोगों के पास ऑक्सीजन कॉमन है? नजर तो लाइए बेटा, इधर है ना बेटा? क्लियर? डन। अब जो फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ पर भी आ सकता है, CH2OH, ठीक है, और वो यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है भाई लोग, अब देखना यही है आप लोगों को कि अगर ये दो यहाँ पर बल्कि ग्रुप देखना है, मैंने कल उस लास्ट टाइम भी बोला था कि बल्कि ग्रुप देखिएगा, OH को मत देखिए आप लोग। तो अगर ये वाले दो बल्कि ग्रुप, अगर सेम साइड पर आ रहे हैं तो कौन सी फॉर्म बनेगी? अल्फा। और अगर दो बल्कि ग्रुप आप लोगों के ऑपोजिटली ऊपर है तो ये नीचे आ गया, बोलो भाई, तो उसको क्या बोला जाएगा? बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? तो बाकी जगह पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यहाँ पर वो OH आएगा, ये भी ध्यान देना। यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा। ग्लूकोज के केस में यहाँ पर क्या आता है? H आता है ना बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा। ठीक है भाई, क्या किसी के मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए आप। ठीक है भाई, चला जाए आगे। ठीक है, ड्रॉ कर लो बेटा सारे जने। देखो बनता है क्या? बन जाएगा भाई लोग। ये देखो ना, ये फिफ्थ कार्बन बन रहा है ना, CH2OH और साथ में H। ये फिफ्थ कार्बन CH2OH साथ में H। राइट, आगे बढ़। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। ठीक है भाई, कितने भी सारे ऑन कर दो, सब कुछ ऑन करो दुनिया में जो भी है। भाई साहब AC ऑन कीजिएगा। लाइट आए हैं, लाइट जी आए हैं, श्री लाइट जी आए हैं, जितना कि उन्होंने परेशान किया इसी में से। यहाँ से पहुंच जाएगा तेरा हाथ ऊपर। चलिए चला जाए आगे भाई लोग। क्या ये सबको क्लियर होती है पिक्चर? ठीक है, CH2OH H H OH OH H then OH CH2H and so on बेटा। क्लियर? अब ये आप लोगों के पास दो स्ट्रक्चर्स आ गए बेटा। ये भाई साहब ये वाला ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। ये क्या था भाई लोग? ध्यान दो, दिस इज अल्फा बेटा, ध्यान दो, अल्फा D डैश माइनस फ्रक्टोज। अब क्या इसको भी फ्रक्टोज बोलेंगे? तो नहीं बेटा भाई लोग, ध्यान बोर्ड की ओर। अब इसको बोला जाएगा फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, एक्स्ट्रा साथ में आ जाएगा, ओ से टाके फ्यूरानोज लगाइए बाप लोग। यहाँ पर भी क्या आएगा? बीटा डी डैश माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्या ये क्लियर हो गया बेटा सबको? क्लियर हो गया? शैल मूव फॉरवर्ड नाउ। इतना कॉपी कीजिए जल्दी से, इतना कॉपी कीजिए जल्दी से बेटा। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ भाई।
Shall I raise this side now? बेटा बातें मत कीजिए, जल्दी से काम कीजिए अपना। चलिए अब मैं डेलिबरेटली इनको रेज नहीं कर रहा, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डायसैकेराइड्स नाउ। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे शुरू करूँ बेटा। चलो आगे बेटा। नाउ व्हाट आर डायसैकेराइड्स? नेक्स्ट टॉपिक इज डायसैकेराइड। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स में, जब हम लोगों ने क्लासीफाई किया था एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। वहाँ पर बताया था कि लिगोसैकेराइड में फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज डायसैकेराइड्स, ठीक है, एंड ट्राइसैकेराइड्स एंड ऑल। बेटा डायसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी अगर हम लोग एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर वैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और नॉर्मल हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये हम लोगों को क्या देते हैं, क्या देंगे हम लोगों को? छोटे मोनोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। डायसैकेराइड हम लोगों को 2 मोनोहाइड्रेट्स देंगे, ठीक है भाई, याद आया? These are those carbohydrate which are acid और enzyme hydrolysis, एसिड और एंजाइम हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोगों को मोनोसैकेराइड्स देंगे, और वो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट। वो मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हम लोगों को क्या देंगे? मोनोसैकेराइड्स देंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड 1, मोनोसैकेराइड 2, क्लियर? एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, ठीक है भाई लोग? ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्लियर? और ये काम किसकी प्रेजेंस में होगा? आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ठीक है भाई? और एंजाइम की प्रेजेंस में आप लोग ये काम करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है भाई? चला जाए आगे। डन? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स दिस कैन आस्क बेटा, ठीक है भाई? अब ये एक्चुअल में आप लोग इनको उल्टा भी बोल सकते हो। वी कैन से दैट कि डायसैकेराइड इज एक्चुअली, बेटा प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड एवरीवन। वी कैन से दैट कि डायसैकेराइड्स आर एक्चुअली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है? हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब मोनोसैकेराइड को शॉर्ट फॉर्म में MS लिख रहा हूँ, यही मोनोसैकेराइड्स 2 आपस में कंबाइन करते हैं और मेरे पास क्या बनता है? डायसैकेराइड बनता है। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आगे हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं अभी। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये डायसैकेराइड इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है बेटा? क्लियर बेटा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है इन 2 मोनोसैकेराइड्स का, विच एक्चुअली कंबाइंड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ऐसा भी आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हो। अभी जब मैं एग्जांपल लूँगा तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सिर्फ बोर्ड की ओर रखिएगा, ठीक है बेटा? चलो आगे। सेम किस में आते हैं? ग्लूकोज के केस में या शुगर के केस में। एग्जाम्पल अगर आपको लेना चाहिए, एग्जाम्पल ले लिए, दोनों मोनोसैकेराइड सेम आ जाएंगे, ठीक है? कॉर्पोरेट फॉर्मूला सेम हो जाएगा, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज आएगा, ठीक है? आ सकता है कि नहीं आ सकता? और माल्टेज के केस में अगर आप लोग ले तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है भाई? ठीक कि नहीं? बोलो। चलिए ध्यान देना बेटा सब भी लोग।
ठीक है। एक में आप लोग एग्जांपल ले सकते हो माल्टोज की, एक में आप लोग एग्जांपल ले सकते हो शुगर का। ठीक है बेटा, शुगर पर सुक्रोज को भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? लिख दूं क्या? यहाँ पर आप लोग एग्जांपल ले लीजिए सुक्रोज, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे हमारे पास सुक्रोज में, और यहाँ पर आप लोग एग्जांपल ले लीजिए माल्टोज का। अभी आगे जाके हम लोग इसके बारे में करने वाले हैं वैसे, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है भाई, चलो आगे चले रेज दिस नाउ। अब आगे देखिए ध्यान से कि अगर हम लोगों को इसको बनाकर देखना है तो ये कैसे बनेगा। आई होप आप लोगों को ये मॉलिक्यूल याद रहेंगे, याद रहेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का, जहाँ अगर आप लोगों को सुक्रोज के बारे में बात करना है, डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डाइसैकेराइड, कॉमनली नोन डाइसैकेराइड, दैट इज योर सुक्रोज। अब सुक्रोज जो बनता है, आप लोगों को पता है कि जब आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बेटा ध्यान देना, जब आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट और डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आई होप ये बात सबको पता है। ठीक है भाई, क्लियर? ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सबको आता होगा, सुक्रोज का सॉरी, C12H22O11, और मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है भाई, कल तो ये बन गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दो छोटी छोटी बातें और भी कर सकते हैं। इनके ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बात की जा सकती है। इसके बारे में ऑप्टिकल रोटेशन, अगर मैं इसकी स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बात करूँ, अब ये वाला जो हमारे पास सुक्रोज एक्चुअली है, इट इज़ एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब होता है ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, और ये होता है लीवर रोटेटरी। ठीक है भाई, अब पता है सबको डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में छोड़, राइट में, और लीवर रोटेटरी क्या होता है, लेफ्ट में करेगा। आर यू श्योर बेटा, पक्का? चलिए, अब अगर आप लोग इसके एंगल्स के बारे में बात करो तो इसका एंगल है +66.5 डिग्री। ठीक है, +66.5 डिग्री का मतलब 66.5 डिग्री टुवर्ड्स राइट आता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब इसका होता है +55 डिग्री, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, और इसका होता है -92 डिग्री। कई किताबों में 92 पॉइंट समथिंग लिखा होगा, यहाँ पर 54 पॉइंट समथिंग लिखा होगा। ठीक है भाई, तो ये इनके हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है, इनके एंगल्स हैं, ये टुवर्ड्स राइट इतना, ये टुवर्ड्स राइट इतना, वो टुवर्ड्स लेफ्ट। डन भाई लोग, क्लियर हो गया? चला जाए आगे। अब अगर मैं इसका इक्विमोलर मिक्सचर ले लूँ, ठीक है भाई, अगर मैं इसका इक्विमोलर मिक्सचर ले लेता हूँ, इक्वल मिक्सचर ले लेता हूँ ना बेटा इन दोनों का, तो यहाँ से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन इसका जो फाइनल होगा वो क्या होगा, लीवर रोटेटरी होगा। क्या होगा? लीवर रोटेटरी। ठीक है बेटा, क्या होगा? लीवर रोटेटरी। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इन्वर्जन ऑफ शुगर, और इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है इसको। ठीक है भाई लोग, पक्का? लिखना तो लिख लो, लिख लो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, नोट बना के लिखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, राइट इट डाउन बेटा, राइट इट डाउन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, of D glucose and D fructose is known as invert sugar, or invertose. और इन्वर्टोस।
ठीक है भाई लोग, चला जाए आगे भाई, इतनी बात क्लियर होती है? श्योर? चलिए, नाउ वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सुक्रोज एज वेल, कि अगर आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसको बनाना है तो आप लोग कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है? तो मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ, ये मैं डेलिबरेटली रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर से बनाना है आप लोगों को भी, ठीक है? तो अगर सामने होगा तो आसान रहेगा आपको। करूँ बेटा, रेस कर दूँ क्या? चलिए हेडिंग लाइए, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, अभी बताया आप लोगों को। और वो 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? एक अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और दूसरा है आप लोगों के पास यस बीटा डी फ्रक्टोफिरानोस। अब कौन कौन से कार्बन से इंटरेक्ट होना है वो आप लोगों ने देखना है, ये लिख लीजिए बेटा। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा किस किस का? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और बीटा डी फ्रक्टोफिरानोस, ठीक है बेटा? लिख लीजिए भाई लोग, लिख लीजिए। ठीक है भाई? अब जब ये दोनों मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करेंगे तो जो ग्लाइकोज बताया था ना कैसे ज्वाइंट होते हैं, दे आर कंबाइंड ज्वाइंट थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा इसके C1 कार्बन का इसके C2 कार्बन के साथ, इसके C1 कार्बन का इसके C2 कार्बन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा। डन? क्लियर हो गया? तो ये तो आप लोगों को एनी हाउ याद करना ही करना है बेटा, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आना है आप लोगों को, ठीक है? कि जब सुक्रोज बनता है तो 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं और वो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो कौन कौन से कार्बन का बनता है, ठीक है? किसका C1 कार्बन, किसका C2 कार्बन। क्लियर? अब क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये बनाना आता है। ये तो आप लोगों के सामने है। क्या चाहिए मुझे? बीटा डी फ्रक्टोफिरानोस चाहिए। क्या मेरे पास बीटा डी फ्रक्टोफिरानोस है? तो एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास यही आ गया, ठीक है बेटा? आ गया भाई लोग? तो इसको मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कर रहा हूँ रेस। ये मुझे चाहिए था पहले, ये तो आ गया मेरे पास, ठीक है भाई? और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे को कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोस। तो मैं बनाऊँ उसको बेटा? जरा गौर करिए बेटा सभी लोग। हाँ जी, कैसे बनेगा? कौन बताएगा? क्या आएगा यहाँ पर? CH2OH, यहाँ पर क्या आएगा? OH, यहाँ पर क्या आएगा? OH, यहाँ पर क्या आएगा? OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आएगा। क्या चाहिए मुझे? अल्फा चाहिए। तो अल्फा में क्या होता है? दोनों बल्कि मॉलिक्यूल्स एक साइड पर, राइट बेटा? याद है? नहीं सीधे? तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप कौन से हैं? OH, दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप कौन से हैं आप लोगों के? OH हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज योर अल्फा डी डैश प्लस डैश ग्लूकोपायरानोस, ठीक है भाई लोग? आ गया भाई? अब मेरे को चाहिए था इसका C1 कार्बन। क्या ये इसका C1 कार्बन एटम है? बताओ जरा, पहले बना लो, खुद बना दो, जल्दी बनाओ, बना लो जल्दी से बेटा, जल्दी से ड्रॉ कर लो,
ड्रॉ इट बेटा। जल्दी बना लो भाई। चलिए मैंने कार्बन को नंबरिंग दे दिया बेटा। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। उधर मैं नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब होना क्या था कि C1 का C2 के साथ लिंकेज बनना है। ये तो C1 आ गया मेरे पास बेटा। ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान सभी का बोर्ड की ओर आ जाए। इस बात को समझना जरूरी है सभी को। ध्यान बोर्ड की ओर रहे। क्या मेरे पास यहाँ पर C1 कार्बन नजर आ रहा है? आ रहा है। मुझे इसके सामने उसका C2 चाहिए, लेकिन उसके सामने मेरा C5 कार्बन आ रहा है। C5 तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए? C2। तो मुझे क्या करना होगा? इसको पूरे को फ्लिप करना होगा। ध्यान दो बेटा, इसको पूरे को आप लोगों को क्या करना होगा? फ्लिप करना होगा। अगर मैं सारे को फ्लिप करूं, जिनको आप लोग उसकी मिरर इमेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिरर इमेज। तो मेरे पास कुछ ये चीज बन के आएगी। ध्यान देना बेटा सभी लोग, मेरे पास कुछ ऐसे आएगा ये। इसको बनाने का ट्रिक क्या है कि आप लोग पहले ये सेटअप बना लीजिए सारा वैसे ही। अब जब आप लोग इसको फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर मिरर इमेज लगा दिया मैंने इसका, ठीक है, इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ ताकि इसका C2 इसके सामने आ जाए। तो भाई साहब पहले आप लोग बना लीजिए। फिर ये आप लोगों के पास कार्बन नंबर आ जाएगा 2, ये आप लोगों के कार्बन 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, बनाने का तरीका क्या है कि जो चीज़ इस स्ट्रक्चर में नीचे है ना बेटा, जब आप इसको फ्लिप करोगे ना, वो चीज़ ऊपर बना दो। बस ट्रिक है इसको करने का, ये उसको ऊपर बना दो। यहाँ पर CH2OH नीचे है ना बेटा, नीचे है, तो यहाँ पर CH2OH कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये ऊपर है तो OH कहाँ आएगा? नीचे। ये नीचे है तो यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर। ये ऊपर है, यहाँ पर क्या आएगा? नीचे। ठीक है भाई लोग, आई बात समझ? तो ये आप लोगों का कार्बन नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया। ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बाकी सारी कहानी वही है। यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? H आएगा, H आएगा एंड सो ऑन। क्या हमारा C2 कार्बन C1 कार्बन के सामने आ गया? क्या C1 कार्बन C2 कार्बन के सामने है भाई। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर जब OH और OH आपस में इन दोनों के इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि जब OH आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जब ये OH और OH आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है भाई लोग, क्लियर भाई लोग? जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, OH है, मैंने यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? एनी गैसेस? तो यहाँ पर मेरे पास एक O बचेगा नहीं। OH गया तो एक O बचेगा, और वही O इन दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और इसी लिंकेज को आप लोग क्या नाम दोगे? दिस लिंकेज विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम दोगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई बेटा? दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, दिस इज बीटा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज। ठीक है, फ्यूरानोज। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और क्या बन रहा है? सुक्रोज बन रहा है। नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर सुक्रोज। डन भाई लोग? क्या बात समझ आई सभी को? श्योर? पक्का? बन गई बात? तो कॉपी मारो जरा, और इनको बनाकर देखना जरूरी है। जब आप लोग एक बार इनको हाथ से बनाकर देख लोगे फिर ये भूलेगा नहीं बेटा। जल्दी कर लो बेटा।
क्लियर है सबको? यहीं से आप लोग एक और टॉपिक को समझ सकते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? बताइए, क्या आप लोग खुद बता पाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर कौन से थे जो कि रिड्यूस करते थे? बताइए जरा। जो कि रिड्यूस करते थे, टॉलरेंस एजेंट, याद आया? रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट एंड वेलिंग सॉल्यूशन। और जो नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब यहां से कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड आप लोगों के पास रिड्यूसिंग शुगर और कौन सा नहीं? एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, याद रखना बस। वही शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर होंगे जिनके पास ओनली दो शुगर विल बी कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, दोज हैव फ्री CHO ग्रुप। जिनका CHO ग्रुप क्या होगा? फ्री होगा। बस इसको याद रख लो, हैविंग फ्री CHO ग्रुप। जिनका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा ना बेटा, सिर्फ वही कर पाएंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर बेटा? डन भाई लोग? याद रहेगा? ठीक है बेटा? डन? क्या हमारे पास यहाँ पर कोई फ्री है CHO ग्रुप? नो। सो दीज आर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या आएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है भाई लोग? याद रहेगा? ठीक है भाई, चला जाए आगे। कॉपी करो, फैन ऑन करो बेटा, फैन ऑन करो। चला जाए आगे। आगे हमारे पास आ जाएगा माल्टोस। अब माल्टोस भी आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब माल्टोस में माल ही माल है बस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस नाउ। ठीक है, माल्टोस में आप लोगों के पास क्या आएंगे? दोनों ही आप लोगों के पास क्या आने हैं? ग्लूकोज ही आने हैं। दोनों अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज आएंगे। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है भाई लोग? क्लियर? लिंकेज चेंज होगा, यहाँ पर C1 और C4 से लिंक बनेगा बेटा। अब आप लोग खुद बना लोगे और बड़ी जल्द कर लोगे ये काम आप। ठीक है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज, याद कैसे रखेंगे? माल्टोज है माल ही माल। ठीक है, सारा माल क्या है? ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो माल ही माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज, इधर भी ग्लूकोज उधर भी ग्लूकोज। तो अब जरा इनको बनाकर देखिए, क्या आप लोग अपना दिमाग चला पाएंगे? ठीक है, मैं सब कुछ चीज़ों को रेस करता था, तब तक आप लोग ट्राई मारें ज़रा। आप लोग ट्राई मारिए ज़रा कि बना सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर फ्रक्टोज तो चाहिए नहीं, तो क्या मैं फ्रक्टोज को रिमूव कर दूँ यहाँ से? मुझे दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए थे। क्या मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है? ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज ही है ना बेटा? है कि नहीं भाई? है ना? तो बोलो ना, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, मेरे पास स्ट्रक्चर है। अब आप लोगों को क्या चाहिए? अगर इसका एक मॉलिक्यूल है, उधर भी उसका एक मॉलिक्यूल चाहिए। बनाओ बेटा, क्या बोलिए?
बन गया बेटा। अब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? C1 कार्बन। ध्यान दो, C1 2 3 4 5। मुझे क्या चाहिए था? C1 और C4 में लिंकेज बनना है भाई, ध्यान इस तरफ रखिए। आपको 1 और 4 में लिंकेज बनना है। क्या फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन आमने सामने हैं? तो क्या मुझे इसे फ्लिप करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन के सामने मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या OH OH के सामने है, तो यहाँ से OH और यहाँ से OH जाएगा तो क्या आएगा? दोनों में से O कॉमन आ जाएगा, दोनों में O कॉमन आएगा भाई लोग। तो ये कौन सा लिंकेज बन गया? फिर से ग्लूकोसिडिक लिंकेज। और ये क्या बन गया आप लोगों के पास? माल्टोज बन गया। एम आई क्लियर? किसी को कोई तकलीफ है इसमें क्या? श्योर? बना पाओगे अपने आप? अगर एक बार भी आप लोग दिमाग लगा के समझोगे ना इसको बेटा, तो ये समझ आ जाएगा। हाँ, अगर कोई समझना ही नहीं चाहता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, माँ सरस्वती आके भी उसको कुछ नहीं समझा सकती, तो फिर हम लोग कैसे समझा पाएंगे बेटा? डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट दैट इज योर लैक्टोज नाउ। ठीक है, लैक्टेज को एक और नाम से जाना जाता है, पता है किसी को? लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर। ठीक है भाई लोग। अब अगर आप लोग लैक्टोज बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है इसमें? ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड यस दूसरा कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज, नॉट अल्फा डी। अब क्या आएगा? बीटा डी। ठीक है भाई लोग। अब ये क्या आप लोगों के पास? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉज था। ठीक है भाई, था भाई, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉज है। चलिए, मैं ध्यान देना बेटा, और बड़ा आसान काम है, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को एक बनाना आ गया, दूसरा बनाना आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको अल्फा को मैंने बीटा में बदलना तो क्या चेंज करूं? ये वाला OH ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर H ले आऊं, तो ये बन गया बीटा डी। कोई तकलीफ? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर होता है? सिर्फ एक अंतर है, वो है कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ पर H, यहाँ पर OH है ना बेटा। कार्बन नंबर 4 पे अगर आप लोग OH और H की पोजीशन उल्टा देते हो तो ग्लैक्टोज बन जाता है। दैट्स इट। वो क्या बन जाएगा? ग्लैक्टोज बन जाएगा। याद क्या रखना है आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 4 पर फोर्थ कार्बन पर पोजीशन को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, चेंज एट कार्बन नंबर 4 ओनली, चेंजेस ऑन कार्बन नंबर 4, बस इतना याद रख लो शॉर्टकट में। ठीक है, कि इस पे OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। अब ये बन गया बीटा डी ग्लैक्टोज, और ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोपायरेनॉज। ठीक है भाई, अब इसको रेस करके मैं नाम बदल रहा हूँ बस इसका, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा? बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है भाई, और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? बीटा डी ग्लूकोपायरेनॉज। एम आई क्लियर बेटा? कोई तकलीफ? डन? श्योर? तो ये लिखिए, ग्लाइकोसिन और बन गया आप लोगों के पास लैक्टोज। विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या मेरी बात सब तक पहुंच पाई बेटा? क्या मैं समझूंगी आप लोगों को आगे ये सारा कुछ? श्योर? अब इसके बाद आप लोगों के पास लास्ट रह जाएगा स्टार्च। अब स्टार्च का आप लोगों को स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना है, ठीक है, उसकी थ्योरी को हम लोगों ने करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग। सो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। ठीक है भाई लोग।